क्लास 8 चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 रेज टू पावर -2। अब देखिए, यहाँ पर पहले आपको समझना है एक्सपोनेंट्स में कि 3 रेज टू पावर -2। 3 क्या है? बेस। बेस इज 3। और इसमें आपका जो -2 है दैट इज पावर और एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको? पावर या एक्सपोनेंट इज इक्वल टू -2। ठीक है, 3 रेज टू पावर -2, 3 इज द बेस एंड -2 इज द पावर। आपको ये समझना है बस अभी इसमें। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? इसमें जो भी पावर है या एक्सपोनेंट है उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करके 1/3 रेज टू पावर 2। 3 रेज टू पावर -2 है, हमें इसको पॉजिटिव करना है, तो ये हो जाएगा 1/3 रेज टू पावर 2। तो ये आपका क्या हो गया? 1/3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। 1/9 इज द आंसर। आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बताइए इसे कैसे करेंगे? -4 रेज टू पावर -2। तो सबसे पहले आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। आपको पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही हम होल स्क्वायर लिख सकते थे। यहाँ भी हमने क्या किया, इसकी पावर इसको जो है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी पावर क्या हो गई? पॉजिटिव। अब किसी भी नंबर की पावर आप यहाँ लिख सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर कोई वैल्यू बेस नेगेटिव है और पावर उसकी जो है वो इवन नंबर में है, अगर बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर में है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर -1 पावर ऑड नंबर में है तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बेस आपका कुछ भी है नेगेटिव साइन के साथ है और पावर इवन नंबर में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पावर ऑड नंबर में है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है? 2, जो कि इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 रेज टू पावर 2। अब आप 1/4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1/16। ठीक है, इसी तरह से 1/2 रेज टू पावर -5। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? पावर को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बनाएंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, यानी कि 2/1 होल पावर 1/5। अब देखिए, तो इसमें क्या करना है? अब ये पावर पॉजिटिव हो गई, या तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बेस नेगेटिव नहीं है, तो 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे। 1 को जितनी मर्जी टाइम्स लिख लीजिए, 1 का वही आएगा। तो 2 को 5 टाइम्स लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। और इस तरह से 1/2 रेज टू पावर -5 या 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। और इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है आपने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज बताती हूँ, उनको आपको अच्छे से समझना है, जिससे आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, 4 इसकी मेजर आइडेंटिटीज है, पहले हम वो कर लेते हैं। या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट है x रेज टू पावर a मल्टीप्लाई x रेज टू पावर b। x इज द बेस, a इज द पावर। x इज द बेस, a इज द b इज द पावर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा? ये पावर ऐड हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। सिमिलरली अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा? डिवाइड करने पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स ए होल बी इज इक्वल टू एक्स ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, एक्स ए मल्टीप्लाई वाई ए। अगर आपका पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई वाई होल पावर ए। Similarly, XA divided by YA is equal to X upon Y whole power A। ठीक है,
एंड फर्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है, जीरो होती है, किसी भी नंबर की वैल्यू पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसको वैसे याद रख सकते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान। तो x रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 5 लॉज हैं जिनको आप अच्छे से समझना है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाकर ही छोड़ना है। तो देखिए -4⁵ डिवाइडेड बाय -4⁸ आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यूजिंग XA डिवाइडेड बाय XB इज इक्वल टू XA माइनस बी। यानी कि आपका आ गया -4 डिवाइड रेज टू पावर 5 माइनस में 8, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो कितना आ गया, 5 माइनस 8 इज -3। और आपको क्योंकि ये पॉजिटिव में छोड़ना है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट के अंदर छोड़ना तो इसको यही छोड़ देंगे, आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। एंड दिस इज द आंसर, 1/2⁵ होल पावर 2, यानी कि 1/2 होल स्क्वायर। तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कौन सा लॉ यूज किया, यूज XA होल पावर B इज इक्वल टू XA मल्टीप्लाई B या AB। तो ये आपका आ गया 1/2⁶, और इसको आप यही छोड़ देंगे, पॉजिटिव भी है और एक्सपोनेंट में भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 का -3 4 पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 होल पावर 4। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, किसी भी बेस का अगर पावर इवन नंबर में है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले तो हम इसे पॉजिटिव लिख सकते हैं। कोई भी नेगेटिव में है, अगर उसकी पावर इवन नंबर में है, इवन है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो 3⁴ मल्टीप्लाई 5 4 डिवाइडेड बाय 3 4, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। कौन सा लॉ लगेगा इसमें, x बाय a x बाय y होल a इज इक्वल टू XA/YA। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3⁴ माइनस 4 मल्टीप्लाई 5⁴ 3⁴ माइनस 4 इज 3�0 मल्टीप्लाई 5⁴। अब आपको क्योंकि इसको एक्सपोनेंट में छोड़ना है तो इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। 3�0 इज 1 एंड 5⁴ इज 5⁴, और दिस इज द आंसर। ठीक है, पहले आपने क्या किया, इसको पॉजिटिव किया बेस को, क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर में है। फिर दोनों का बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर ली, 5⁴ है, 5⁴ को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, 3⁻⁻7 divided by 3⁻10 bracket close multiply 3⁻5। ठीक है, अब देखिए डिवाइड कर रहे हैं तो कौन सा लॉ लगेगा, यूज XA डिवाइडेड बाय XB इज इक्वल टू XA माइनस बी।
ब्रैकेट क्लोज। तो 3 माइनस 7 माइनस -10 एंड 3 रेज टू पावर -5, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -7 माइनस माइनस प्लस 3 रेज टू पावर -5, तो 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। अब कौन सा लॉ लगेगा इसमें, x रेज टू पावर a मल्टीप्लाई x रेज टू पावर b इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये आपका आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3 प्लस माइनस में 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -2, और क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव करना है इसलिए 3 रेज टू पावर 2 इज द आंसर। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। सेकेंड फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, ठीक है। टू रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई -7 रेज टू पावर -3। अब देखिए इन दोनों में बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो कौन सा लॉ लगने वाला है इसमें, यूजिंग एक्स ए मल्टीप्लाई वाई ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई होल पावर ए। तो 2 -3 मल्टीप्लाई -7 -3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -7 होल पावर -3। तो ये कितना हो गया, -14 होल पावर -3, और इसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको -14/1 लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर को नीचे ले आएंगे एंड दिस इज द, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है।